प्रणाम महोदय। मेरी समस्या दरअसल मेरी 23 साल की बेटी को लेकर है, जो नौकरी कर रही है। उसकी जीने की इच्छा खत्म हो चुकी है और उसने जीवन के आगे घुटने टेक दिए हैं। वो स्वभाव से अच्छी है और पढ़ाई में भी उसने अभी तक अच्छा ही किया है, लेकिन उसके दोस्तों के मुकाबले वह अभी तक करियर में ज़्यादा कुछ अचीव नहीं कर पाई है। उसके कुछ दोस्त मिडिल क्लास परिवार से हैं, तो कुछ अमीर परिवार से, और वे सभी इंटीरियर डिज़ाइनिंग के क्षेत्र में अच्छे प्रोजेक्ट्स पर काम कर रहे हैं। लेकिन मेरी बच्ची एक कंपनी में बेसिक सैलरी पर नौकरी कर रही है। इंटीरियर डिज़ाइनिंग करने का फ़ैसला उसका अपना ही था। आजकल वो हम दोनों की बातों पर ज़्यादा गौर नहीं करती, क्योंकि पैसों के मामले में हम दोनों फेलियर रहे हैं। हमारा पूरा परिवार किसी और के यहाँ मजबूरी में रह रहा है और हमारा कोई बैंक बैलेंस भी नहीं है। वह जानती है कि हमें काफ़ी लोगों का बकाया चुकाना है और उसके लिए आगे पैसे भी जमा करने हैं। वो हमें ज़्यादा परेशान नहीं करती और कहती है कि और कोशिश करके कोई लाभ नहीं, क्योंकि समय बीत चुका है। फिलहाल वो किसी गलत कंपनी में नौकरी तो नहीं कर रही है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि वो जीवन के इस खेल को जीत ले। जब वो अपने दोस्तों के साथ बाहर जाती है तो वो ठीक रहती है। अभी वो अपने जॉब से इस्तीफ़ा देकर सोचना चाहती है कि आगे क्या किया जाए, और उसने आज ही अपने बॉस से कहा कि वह जॉब छोड़ना चाहती है। सो मैंने उससे कहा कि वह अपने बॉस से कहे कि वो ज़रा सी कंफ्यूज्ड है। क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? अभी आपका जीवन तो बीत चुका, उसमें अब बहुत कुछ ज़्यादा किया नहीं जा सकता। समस्या आपकी लड़की की है, तो मैं जवाब उसे ही देता हूँ और आपसे कहता हूँ कि आप ये जवाब उसे बार-बार सुनाएँ। अभी उम्र बमुश्किल 23 वर्ष है और इस उम्र में इतनी हताशा और निराशा मनुष्य को पकड़नी नहीं चाहिए। अभी तो जीवन शुरू ही हुआ है, अभी कुछ भी आगे का तय नहीं हुआ है, सो हताशा और निराशा का कोई कारण नहीं। यह भी दुनिया में कइयों की समस्या है, या कहूँ अधिकांश लोग इस समस्या से ग्रस्त हैं। सब जने यहाँ पर देखा-देखी करते हैं और दूसरों की आँखों से तय करते कि हमारा जीवन कैसा जा रहा है। अभी आपके दोस्त कुछ ज़्यादा सफल हो गए, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि आप असफल हो गए। दुनिया में कई लोग आगे बढ़ते हैं, कई नहीं बढ़ पाते हैं, कई बढ़ने की प्रोसेस में रहते हैं, लेकिन इससे जीवन पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यदि कोई बिल गेट्स बन जाता है और कोई नहीं बन पाता, है ना? कोई एडिसन और बुद्ध बन जाता है, कोई नहीं बन पाता, या लाखों करोड़ों लोग नहीं बन पाते, तो भी उनके जीने के अधिकार समाप्त नहीं हो जाते। जीवन बहुत अलग है। सो कृपया हताशा और निराशा दिमाग से निकाल दें, देखा-देखी ना करें। वे आज आगे बढ़ गए हैं तो क्या हुआ? अच्छी बात है, अपने ही दोस्त हैं। कल हो सकता है आप भी आगे बढ़ जाएँ, लेकिन हताशा, निराशा में आप कभी भी आगे नहीं बढ़ेंगी। दूसरी बात, आपको इंटीरियर में शौक है और इंटीरियर डिज़ाइनर के यहाँ ही नौकरी कर रही है, तो ये भी बड़ी खुशी की बात है। ऐसा भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है कि जिस फील्ड में उनका इंटरेस्ट हो, उसी फील्ड में कार्य करने का मौका मिले। तो कार्य का अपना ही एक मज़ा है, तो वो मज़ा लीजिए और दिल लगा के कार्य करिए। अपनी फील्ड में कार्य लगातार करते रहने वाला आज नहीं और कल सफलता पा लेता है। अभी दिक्कत ये है कि मनुष्य पढ़ने लायक चीज़ें नहीं पढ़ता और बेकार की हज़ार चीज़ें पढ़ सुन लेता है ना? समझने लायक बात नहीं समझता और न समझने लायक हज़ार मान्यताएँ और पाखंड ओढ़ के चलता है। अभी वॉल्ट डिज़्नी का ही उदाहरण लें। उन्हें बचपन से ड्राइंग का शौक था और जब भी मौका मिलता वे ड्राइंग के क्षेत्र में कुछ न कुछ करने का प्रयास करते रहते थे। अनेकों प्रयास किए,
बीसियों वर्ष बीत गए, सर पे कर्जा चढ़ गया कई बार, कई असफलताएं देखी, लेकिन उन्हें ड्राइंग के क्षेत्र में मजा आता था। एनिमेशन का कोर्स सीखा और भी क्या क्या करा, और भिड़े रहे और एक दिन वॉल्ट डिज्नी हो गए। सो आप भी इंटीरियर के क्षेत्र में कार्यरत हैं तो दिल लगाकर कार्य करें, उसका आनंद लें। आज नहीं कल सफलता आपको मिल ही जाएगी। और जहाँ तक माता पिता की आर्थिक परिस्थिति का सवाल है, तो आप दिल खोल के कार्य करेंगी तो उसमें सहायता कर पाएंगी, है ना। सो उम्मीद है आप मेरी बात समझ जाएंगी, और कृपा कर नौकरी से इस्तीफा मत दें, वरना हताशा और निराशा और गहरी पकड़ लेगी। सो मन लगाएं, पसंद क्या कार्य करने को मिलता है तो वो अपने आप में एक बहुत बड़ी सफलता है। उससे ऊपर की सफलता की चाह न करें, बाकी समय पे मिल ही जाएगी। थैंक यू वेरी मच। कृष्णा, मन और जीवन के मास्टर। कृष्णा एक प्रेमी, एक कलाकार, एक गुरु, एक राजनेता, एक व्यवसायी। कृष्णा शून्य से सृजन करने का एक श्रेष्ठ उदाहरण। कृष्णा जो कठिनतम परिस्थितियों में भी हंसते हुए जीने की कला सिखाते हैं। कृष्णा जिन्होंने जीवन का हर युद्ध जीता। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित किताब मैं कृष्ण हूँ। ये किताब कृष्ण के संपूर्ण जीवन पर रिसर्च करने के बाद कुछ इस साइकोलॉजिकल अंदाज में सिलसिलेवार रूप से लिखी गई है कि जिसे पढ़ते पढ़ते आपका जीवन भी बदलता चला जाएगा। मैं कृष्ण हूँ। ये किताब अंग्रेजी, हिंदी, मराठी तथा गुजराती में एक साथ atmanestore.com साथ ही सभी प्रमुख ई-कॉमर्स साइट्स पर भी उपलब्ध है। दीप त्रिवेदी की मनुष्य के जीवन और उसकी साइकोलॉजी पर एक गहरी पकड़ है। मनुष्य जीवन के विभिन्न पहलुओं पर सर्वाधिक चर्चा करने का रिकॉर्ड भी उन्हीं के नाम पर है। मनुष्य जीवन का ऐसा कोई पहलू नहीं जिस पर उन्होंने खुलकर चर्चा ना की हो, जैसे कि पाथ ऑफ लाइफ, पर्सनालिटी, कॉम्प्लेक्स, गिल्ट, लव, एक्सपेक्टेशन, पार्शियलिटी, एक्सेप्टेंस, फियर, हिपोक्रेसी, क्रिएटिविटी, वेल्थ, हु इज गॉड, concentration, confusion, power of transformation, joy and success, mind and brain, day sleep, natural intelligence, change your future, ego, non-violence, freedom तथा दीप टॉक्स ताओ ते चिंग के अंतर्गत दीप त्रिवेदी द्वारा मशहूर चाइनीज फिलोसोफर लाओ त्से के महान सूत्रों पर चर्चा, परिचय, समय, मन, सफलता, संकट, धर्म, राजनीति और दीप टॉक्स भगवद गीता के अंतर्गत जीवन की किसी भी समस्या से निपटने के लिए दीप त्रिवेदी द्वारा भगवद गीता के संपूर्ण 18 अध्याय पर चर्चा। आप ये तमाम डीवीडीज और सीडीज सुनकर अपना और अपने परिवार का जीवन बदल सकते हैं। ये तमाम डीवीडीज और सीडीज आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध हैं। हर बच्चे में सफल और महान बनने की संभावना छिपी होती है। सवाल बच्चे द्वारा अपनी प्रतिभा को निखारने का तथा सही परवरिश पाने का ही होता है। दीप त्रिवेदी द्वारा लिखित रोचक ग्राफिक बुक्स पढ़िए। द स्टोरी ऑफ थॉमस एडिसन, अनपढ़ एडिसन के महान वैज्ञानिक बनने की दास्तान। नॉटिनेस टू ग्रेटनेस, स्टीव से स्टीव जॉब्स बनने की कहानी। हॉटी टू डॉन्टी, चाइल्ड साइकोलॉजी समझने हेतु शेर के बच्चे की कहानी। न सिर्फ बच्चों बल्कि हर माता पिता व टीचर के लिए भी आवश्यक ग्राफिक बुक्स हिंदी तथा अंग्रेजी में आत्मन ई स्टोर तथा अन्य सभी ई-कॉमर्स साइट्स पर उपलब्ध।